एक समय था कि एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी भ्रष्टाचारी है, इन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है। इंदिरा गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मीलॉर्ड की ऐसी की तैसी, अरे प्रधानमंत्री हम हैं देश के। तुरंत ही पूरे देश में तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी लगा दी। आडवाणी खड़े हुए, कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी के साथ उन्होंने आडवाणी सहित पूरे विपक्ष को 19 महीने के लिए जेल में ठूस दिया। तब के दिग्गज गायक किशोर कुमार ने मीडिया में एक बयान दिया कि इंदिरा गांधी तानाशाह है। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो को आदेश दिया कि इस डीके बोस के गाने रेडियो पर बजने नहीं चाहिए। अंत में किशोर कुमार को माफी मांगनी पड़ी। इंदिरा गांधी ने संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि संघ इंदिरा की नीतियों के खिलाफ थे। इमरजेंसी के बाद संघ से प्रतिबंध हटा। 70 के दशक में पंजाब में अकाली दल एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। तब इंदिरा गांधी ने संघ और अकालियों को रोकने के लिए भिंडरेवाले को हथियार और पैसे दिए और कहा कि पंजाब में संघ और अकालियों का नामो निशान भी नहीं दिखना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि आए दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं पंजाब में होने लगी। उन दिनों असम में एक नई पार्टी बनी थी, असम गण परिषद। इस पार्टी ने अपने गठन के साथ ही कांग्रेस के लिए चुनौती पैदा कर दी। इंदिरा गांधी ने उन दिनों असम गण परिषद को रोकने के लिए उल्फा जैसे आतंकी संगठन को पैसे दिए और हथियार दिए। चारू मजूमदार का नाम आपको याद होगा। ये एक बड़ा वामपंथी नेता था जो इंदिरा गांधी के लिए खतरा बन रहा था। दुनिया जानती है कि चारू मजूमदार को बंगाल में एक पुलिस थाने में ही मरवा दिया गया। इंदिरा गांधी उस हस्ती का नाम था जिनके नाम से लोग और उनके विरोधी थर थर कांपते थे। कोई उन्हें गाली देना तो दूर की बात, उनके खिलाफ भी बोलने से भी डरता था। इंदिरा गांधी उस हस्ती का नाम था जिसे जब लगा कि उनका सगा बेटा उनके लिए खतरा बन रहा है तो उन्होंने उसे भी रास्ते से हटाने में गुरेज नहीं किया। प्रधानमंत्री का क्या मतलब होता है, ये इंदिरा गांधी ने दुनिया को बता दिया। आज मोदी को लोग गाली देते हैं, जी खोल के बहिन मतरिया करते हैं, यहां तक कि उनकी मां और पत्नी को लेकर भी खुलेआम लोग गाली देते हैं, लेकिन मोदी जी चुपचाप सब सुनते हैं। एक इमाम कलकत्ते की मस्जिद से मोदी का गला काटने का फतवा देता है, आप कैसे प्रधानमंत्री हैं कि चुप रहते हैं? अरे उसी समय उसे कलकत्ते से घसीटते हुए दिल्ली लाकर सरेआम उसके पिछवाड़े पर 10 लाठी दिल्ली पुलिस मारती तो यकीन मानिए अगली बार मोदी जी को गाली देने से पहले कोई भी 10 बार सोचता। आज तक जेएनयू कांड में एक भी अभियुक्त को सजा नहीं हुई। ये सब क्या है? इंदिरा गांधी की विचारधारा और उनकी पार्टी से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए इंदिरा की नीति आज भी भारतीय राजनीति में धारण करने योग्य है। मुंह में दही जमाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जो आपके खिलाफ बोले उसे कुत्ते की तरह दौड़ा कर मारिए।